वेल आज जब मैं सुबह सो के उठा मैंने अपने फ़ोन पे बहुत सारे स्टेटसेस देखे लेंट के विषय में। लेंट, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये वो विशेष दिन है जिसमें हम परमेश्वर में आगे बढ़ने के विषय में सोचते हैं, प्रार्थना और पवित्रता के बारे में सोचते हैं। क्या बुराई है इसमें? लेकिन एक छोटा सा सवाल, ये 40 दिन ही सिर्फ क्यों? और फिर इसमें बहुत सारी और बातें जोड़ते थे, जैसे राख का इस्तेमाल, या फिर खाना नहीं खाना है, या फिर नॉनवेज नहीं खाना है। कुछ लोग अपने दाढ़ी और बाल भी नहीं कटाते हैं। बहुत सारी परंपराएं। क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं ये लेंट हमारी आराधना बन गई या हम इसकी पूजा करते हैं? कहीं ये हमारे लिए आइडल तो नहीं है? जरा सोचिए। बाइबल बताती है मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय 7 पद में। और जब मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है, और जब हम इस नए जीवन में जो मसीह शुद्धता का देता है आगे बढ़ते हैं, हमारे लिए प्रतिदिन पवित्रता में बढ़ने का दिन है। प्रतिदिन मसीह की समानता में उन्नति करने का दिन है, ना कि ये सिर्फ 40 दिन। जब आप लेंट सीजन को देखते हैं मसीह जीवन के लिए, ये हमेशा का सीजन है, हमेशा के लिए रहने वाला सीजन है, जब तक वो इस दुनिया में अपनी जीवन की दौड़ को जी रहा है। जब आप नेक्स्ट टाइम लेंट के बारे में सोचें तो सिर्फ यहूदी दृष्टिकोण से नहीं, सिर्फ कलीसियाओं के जो गलत शिक्षाएं हैं उनके दृष्टिकोण से नहीं, मसीही केंद्रित और सुसमाचार केंद्रित दृष्टिकोण से देखें। क्योंकि यदि आप सुसमाचार में कुछ और जोड़ते हैं, यानी मसीह के कार्य और उसकी जो पर्सनहुड है, अगर उसमें आप कुछ और ऐड करते हैं, तो आप अपने उद्धार के कार्य को और परमेश्वर के उस कार्य को निम्न और तुच्छ ठहराते हैं। जब आप लेंट के बारे में सोचें तो प्लीज परंपराओं के बारे में ना सोचें। ये सिर्फ 40 दिन एक पवित्र दिखने का या दिखाने का समय नहीं है। लेकिन यदि आप सच में पवित्रता में बढ़ना चाहते हैं, उस नए जीवन की सी चाल जिए, उस पवित्रता में बढ़िए जो परमेश्वर में हर एक विश्वास करने वालों के लिए ज़रूरी है। और ये परंपराओं से, लेंट सीजन से, इन सारी बातों से बहुत अधिक बढ़कर और महत्वपूर्ण है।